दूरदर्शन केंद्र वाराणसी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर लोगों ने बाबा साहेब के कार्यों एवं कृतियों पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और वक्तागण बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण हो रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथिगण महानुभाव वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन कर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है। ये सच है, सताता है फिर से अंधेरा वतन को, जमी देखती है बिलखते चमन को, समर्पित है श्रद्धा सुमन उनको सादर, धरा छोड़ उड़ चले जो गगन को। समर्पित है श्रद्धा सुमन उनको सादर, धरा छोड़ उड़ चले जो गगन को। साथ ही एक आग्रह यह है कि कृपया आप लोग अपना चप्पल जूता उतार कर ही बाबा साहब के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करें। एक और निवेदन है कि जैसा कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है तो कृपया आप लोग अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। ये सच है ये सारा जहां जिनकी शरण में, हमारा नमन है उन बाबा के चरण में, है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नज़र में, आइए मिलकर फूल बरसाएं बाबा के चरण में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके व्यक्तित्व और जिनके कृतित्व और इस राष्ट्र के प्रति जिनका योगदान अद्वितीय है, अतुलनीय है, असाधारण है। आपने जिस प्रतिभा और ज्ञान की लौ इस देशवासियों के लिए जलाया, आप जिस रूप में आप पूरे भारतीय जनमानस में आज विद्यमान हैं, समतामूलक समाज और समरस समाज की स्थापना के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य योगदान दिया, पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। हम सभी भारतीय आपके आभारी हैं। आपने जो पथ प्रदर्शन किया, आपने जो अलख जगाई भारतीय जनमानस में, तमाम जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उस समय समकालीन भारत में, और उसके प्रति आपने जो जन चेतना, जन जागृति की लौ जलाई, उसका परिणाम हुआ कि आज भारत एक देश, एक विधान, एक कानून के साथ, एक संविधान के साथ निरंतर प्रगति पथ पर है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के नागरिकों के मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आपने जो योगदान दिया अतुलनीय है। आज हम सभी इस स्टूडियो में, इस विचार गोष्ठी में बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके योगदान के बारे में जानने के लिए उपस्थित हैं। और हमारे बीच कई
हमारे बीच कई विद्वान वक्ता हैं और जो अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुसंधान से बाबा के बारे में, बाबा के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके योगदान के बारे में आज विस्तार से हमें जानकारी देंगे। और हम सब भाग्यशाली हैं, आज आप सभी विद्वानों को सुनने का हमें अवसर मिलेगा और बाबा साहब के प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हैं। पुनः मैं हरेंद्र आज़ाद आप सबका एक बार हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबके उपस्थिति को मैं सलाम करता हूँ। जिस संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब को यहाँ याद किया जा रहा है, हम सिर्फ उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और हम अनुरोध करेंगे आप सबों से भी कि आप उस संविधान की प्रस्तावना को हमारे साथ दोहराइए। हम आप सब खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाबा साहब जिनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है और जिनके जन्मदिन को वर्ल्ड नॉलेज डे कहा जाता है, और एक बाबा साहब ही ऐसे महापुरुष हैं कि जिनका जन्मदिन पूरे अप्रैल के महीने में पूरे महीने मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब का पूरा जीवन बड़ा संघर्षमय था और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मैं इस अवसर पर सबसे यही अपील करूंगा कि ये एक उत्सव तो है ही, लेकिन हम सब बाबा साहब के जीवन से जो प्रेरणा लेते हैं, जो सीख लेते हैं, उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करें, उन पर चलने का प्रयास करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब ने कितनी विषम परिस्थितियों में अध्ययन किया और बाबा साहब जितना पढ़े थे, उनके पास 32 डिग्रियां थीं। बचपन में उनको स्कूल में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिला, स्कूल में अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को बचपन में
स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। वो व्यक्ति इतना पढ़ गया कि हमारे देश का संविधान लिख डाला उन्होंने। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव ने अपने छोटे से जीवन में मात्र 60-65 साल की उम्र में बहुत बड़ा अपने देश के लिए, देश ही नहीं राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया जो है। जैसे जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो है। आज हम याद कर रहे हैं, ये उनके त्याग का दिन है। उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, इतना बढ़िया संविधान किसी देश का संविधान नहीं है। और आज हमारा देश जो चल रहा है उन्हीं के संविधान पे चल रहा है। उनके लिखे हुए जो इस संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान था कि आज हम जो है एक साथ हैं। बाबा साहब भारतीय विविधता, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया तथा अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। वो डरते कभी नहीं थे। देश की आज़ादी से पहले अपने अधिकारों को संघर्ष के लिए गांधी जी का और नेहरू का भी विरोध कर रहे थे। बाबा साहेब ने इस समाज में एक मानव के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, एक मानव को मानव की तरह जीने के लिए, उन सभी क्षेत्रों को छुआ है। आइए हम सब मिलकर बाबा को याद करते हुए एक बार सब मिलकर करेंगे। आप चाहें तो हमारे साथ दोहराएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सीधे बाबा साहब के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा ज्योतिपुंज। वो एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों के समूह थे। इतने कम उम्र में उनकी जो आयु है वो मात्र 65 वर्ष 7 माह और 22 दिन का रहा है। इतने कम उम्र में उनकी जो शिक्षा है, आप अगर देखें 2 डॉक्टरेट की उपाधि, और उसके बाद अगर पुस्तकों की चर्चा हम करें जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, 32 पुस्तकों की उन्होंने रचना की। आप इमेजिन करिए, 65 वर्ष की उम्र, 32 पुस्तक, 10 से ज़्यादा उनके साक्ष्य जिसे ज्ञापन की श्रेणी में लाते हैं, 10 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकों की समीक्षा की है, 5 प्रस्तावना और जो भविष्य में क्या योजनाएं आएंगी उसके बारे में उन्होंने लिखा है बाबा साहब ने। मैं बाबा साहब के बारे में बात करना शुरू करूं, इसके पहले एक कविता है। मैं अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो ये कविता जो गौरी शंकर वैश्य जी ने लिखी थी वो मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, बाबा साहब को समर्पित करता हूँ, फिर अपनी बात कहता हूँ। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। माता श्रीमती भीमाबाई, पिता राम मालो सकपाल। 14 अप्रैल को आया था अपने घर धरती पे ये लाल। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। मऊ छावनी में जन्मस्थल अम्बावाड़े गांव, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मऊ छावनी में जन्मस्थल अम्बावाड़े गांव। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। अंग्रेजों की दास्ता से भारत को मुक्ति दिलाई। छुआछूत प्रतिमुखरित वाणी जागरूकता है लाई। जाति पात से किया बराबर जीवन भर संग्राम। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। तुम इतिहास पुरुष भारत के संविधान निर्माता। तुम इतिहास पुरुष संविधान के निर्माता। गणतांत्रिक व्यवस्था पोषित जन जन भाग्य विधाता। सभी बराबर हैं समाज में प्रिय संदेश ललाम। भीमराव अंबेडकर बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम। एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज को दिशा दे जाए वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी हैं। मैं एक ऐसी परंपरा से संबंध रखता हूँ जहाँ सबसे प्यारा और सबसे उत्तम शब्द संत होता है।
और हमारे यहाँ बाबा साहब को संत कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कि कबीर साहब ने कहा कि जो संत होता है वो क्या करता है, जो कुछ खराब है उसे भूल जाता है, उसे हटा देता है, जो अच्छा होता है उसे स्वीकार कर लेता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। पूरे जीवन का अगर हम अवलोकन करें बाबा साहब के, तो बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी उनकी कृतियों में हम लेस मात्र भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं पाते जो उन्होंने झेला। उन सब से ऊपर उठकर उन्होंने हमें संविधान दिया। वर्कशॉप सेमिनार तो एक बहाना है, वर्कशॉप सेमिनार सिंपोजियम तो एक बहाना है, वास्तव में आपको जगाना है, वास्तव में आपको जगाना है। यह कार्यक्रम केवल और केवल आपको जगाने के लिए है और कुछ नहीं। मिलना मिलाना एक बहाना है, मिलना और मिलाना तो एक बहाना है, वास्तव में आपको दिल के करीब लाना है, वास्तव में आपको दिल के करीब लाना है। अरे मैं तो एक मंदिर हूँ, लेकिन आपको देवता बनाना है। आपको देवता बनाने से मेरा मतलब है एक अदद अच्छा इंसान बनाना है, एक अदद अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। यही तो सब चाहते हैं, लेकिन करते कोई नहीं। यही समय की मांग भी है। मैं बाबा साहब की चीज़ों को बोलता हूँ। बाबा साहब इस दुनिया में ऐसे आज के डेट में भी, बाकी तो उस समय की बात तो छोड़ दीजिए, आज भी दोनों हाथ से लिखने वाले व्यक्ति बहुत नहीं हैं। आज भी स्पीड में लिखने वाले उतना बढ़िया कोई नहीं है। आज भी उनसे ज़्यादा डिग्री लेने वाला कोई नहीं है। आज भी उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज भी उनसे ज़्यादा अवार्ड, पुरस्कार, डिग्री प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। आज भी जिन परिस्थितियों में थे, विदेश में थे तो वहाँ तो विश्व रत्न मिल गया था। भारत रत्न तो हमने आप दिया है। उस समय विश्व रत्न तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले दे दिया। हर यूनिवर्सिटी ने कुछ दिया था, टॉपर, बेस्ट सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन, सब इस तरह के अवार्ड, पुरस्कार उनको मिल गया। पुरस्कार वगैरह कुछ मतलब नहीं था उनके लिए। दर्द क्या था, अपने लोगों के लिए वो काम करना चाहते थे। नहीं तो विदेश में जो गए थे, यहाँ जो बेटा जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है वो विदेश में जाके खूब बढ़िया से आइस की ज़िंदगी जीता है, सेटल हो जाता है। हु बॉदर्स अबाउट द इंडिया। आज जितने टॉपर्स हमारे IIT चाहे जितने भी हैं, आज अमेरिका, इंग्लैंड और बाहर के देशों में जाके खूब एंजॉय कर रहे हैं। बाबा साहब भी चाहते तो कर सकते थे। बाबा साहब गए तो कहेंगे नहीं, हमको अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, चलो यहाँ से। नहीं तो उनको तो सब सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था, नौकरी मिली थी, फेलोशिप मिला था, क्या नहीं मिला था। लोगों के लिए दुख दर्द था उनके अंदर। इसलिए मैं अपने युवकों को और अपने दोस्तों को जो भी सुनते हैं उनको सुनाता हूँ और उनको कहता हूँ कि उनकी बातें उनके पास, बाकी अपने पास रहने दो। उनकी बातें उनके पास, बाकी अपने पास रहने दो। न खुद रहो, न औरों को उदास रहने दो। किसी को उदास मत देखो। यही तो बाबा साहेब चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए जो अपार सम्मान, स्नेह का भाव है, उसको नमन करते हुए एक महान कवि जयदेव, उन्होंने एक अद्भुत रचना की है गीत गोविंद। उसकी शुरुआत में उन्होंने दशावतारों की स्तुति की है। उसमें वो कह रहे हैं, निंदसी यज्ञ विधे अह श्रुतिवादम सदय हृदय दर्शित पशु चाकम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। मैं इस श्लोक को आरंभ में क्यों कह रही हूँ? मुझे ऐसे लगता है कि अंबेडकर जी के जीवन के अनेकों पहलुओं के ऊपर हमने अभी तक चर्चा की।
थोड़ा सा उल्लेख इसका भी हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन की आस्था थी, उसके बीज बहुत किशोर वय में ही उनके मन में शायद पड़े थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बुद्ध चरित्र दिया था। आदरणीय मंचासीन प्रमुख मुख्य वक्ताओं, केंद्राध्यक्ष और अन्य सभी साथियों, जैसा कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और लोगों के माध्यम से बाबा साहब के जीवन पर, उनके कृतियों पर और उनके संघर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। बाबा साहब का जो चरित्र है उसके बारे में अगर कितना भी कहा जाए वो 60 ही होगा, छोटा होगा। आप लोगों ने बहुत समय दे दिया है पहले से ही, और समय नहीं लूँगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। कि इस संगोष्ठी का समापन राष्ट्रगान से हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हों और जो संविधान जिसकी हम बात करते हैं उसकी जो हमने स्वीकृति दी है राष्ट्रगान, उसके साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।